हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। इंपॉर्टेंट सेशन होगा, 5 टॉपिक होंगे विविध जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन होंगे और 5 टॉपिक ये कंप्लीट कराएंगे, जिससे 5 क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है। तो 10 नंबर आपके बन जाएंगे। अगर पूरे 10 नंबर बनते हैं, इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैंड रिटन नोट्स स्वयं के हैं उनको हम कराने वाले हैं। उम्मीद है, आशा है सेशन समझ में आएगा। मैनेज कर लेना, राइटिंग पूरा बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि स्वयं के हैंड रिटन नोट्स हैं और यहां पर उम्मीद दिलाते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी, यह आपसे प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कब चली थी। तो आप सभी को अगर पता है कि 16 अप्रैल 1853 को क्या होता है, भारत में प्रथम रेल चलती है। आखिर कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चलती है। आखिर थाने कहां पर है, तो महाराष्ट्र में हो जाता है। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी थी। तो कब चली सर, 1853 में चली थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, यह पूछा जाता है आपसे कि जब भारत में पहली ट्रेन चली तो कुछ समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी आपके हो जाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश में प्रथम विद्युत चालित ट्रेन कब चली। तो देश में प्रथम विद्युत चालित ट्रेन अगर पूछा जाए तो 3 फरवरी 1925 को चलती है। मुंबई से कुर्ला के बीच चलती है, जो कि एशिया महाद्वीप में ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में रेल से रिलेटेड पूछा गया कि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था। तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर क्या होता है, रेल बजट और आम बजट क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। पूछा जाए रेल बजट और आम बजट अलग अलग कब हुए, सर एकवर्थ की समिति की सिफारिश पर। एक से अलग कर दो, एक हम बात करते हैं एक की, तो एक का विलोम करके ऐसे याद कर लो। सर एक का अलग होगा तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर क्या होते हैं, रेल बजट और आम बजट अलग अलग हो जाते हैं। कब अलग होते हैं, 1924-25 में अलग होते हैं। अगर पूछा जाए सर एक मिल कब गए, तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर क्या होता है, रेल बजट और आम बजट फिर दोबारा मिल जाते हैं। संयुक्त बजट होता है और पेश कब होता है, 1 फरवरी 2017 पर। अगर पूछा जाए कि विवेक देवराय समिति क्या कहती है, तो रेल बजट आम बजट को मिलाने का प्रयास किया और मिल भी गए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है, तो भारत व बांग्लादेश के साथ चलती है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, सर बांग्लादेश के साथ लगती है, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता। एक क्वेश्चन देखिए जो आपके करंट अफेयर के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है। दुनिया या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा जा रहा है, तो कौन होता, पहले कौन था, उत्तर प्रदेश का आपका गोरखपुर था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कर्नाटक का हो जाता है हुबली जंक्शन। अगर दुनिया या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब पूछा जाएगा तो कौन होगा, हुबली जंक्शन होगा, जिसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो हुबली जंक्शन कहां पर है, एक कर्नाटक में हो जाता है और इसका पूरा नाम क्या है, सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। इसके नोट्स जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन हो जाती है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, सर सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन होता है या हुबली स्टेशन कहते हैं। तो रेल से अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम रेल कब चलती है सर, तो 1853 में चलती है। किसके शासनकाल में चलती है, डलहौजी जो होते हैं गवर्नर जनरल हो जाते हैं उस समय। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। सर जो है रेल बजट आम बजट अलग कब होता है, सर एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग होता है। विवेक देवराय समिति क्या कहती है, रेल बजट आम बजट क्या हो जाते हैं, सर एक बार हो जाते हैं और विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। अगर पूछा जाए समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है, सर भारत और पाकिस्तान के मध्य। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के। क्लियर हो जाना चाहिए। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामीजी रेलवे स्टेशन या हुबली जंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है एक टॉपिक क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, देखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी।
अब देखो राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहां से कैसे कंप्लीट करेंगे सर, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन हो जाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन हो जाते हैं। संस्थापक पूछा जाए कौन थे, एओ ह्यूम संस्थापक होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। उम्मीद है सेशन समझ में आएगा। सेशन अगर समझ में आए तो उन सभी के पास शेयर कर देना जो लोग केवल क्वेश्चन कर रहे हैं। पूरे टॉपिक कवर करके जाओ, क्वेश्चन मिलेंगे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तब एनी बेसेंट होती हैं। कलकत्ता का अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन होता है और एनी बेसेंट अध्यक्ष होती। सर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तब सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और कौन सा अधिवेशन होता है सर, कानपुर का अधिवेशन होता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष सर एनी बेसेंट। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं सर, कौन हो जाएंगे, एओ ह्यूम हो जाएंगे। क्या एओ ह्यूम ने अध्यक्षता की, नहीं की। किसके समय, किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई, लॉर्ड डफरिन के समय। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, देखिएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जॉर्ज यूले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पूछा जाता है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी तो कौन हो जाता है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है जो कि कहां पर है, कर्नाटक में स्थित हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सरोजिनी नायडू जी के बारे में, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए उत्तर प्रदेश या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन होंगी, सरोजिनी नायडू होती। सरोजिनी नायडू का जन्म कहां होता है, 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में होता है। 13 फरवरी को इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही क्या होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस तब 13 फरवरी को मनाया जाता है। सर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या होता है सर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, तो भारत की कोकिला के नाम से, देखो यूपी फॉरेस्ट गार्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल इन सभी में प्रश्न आ चुका है। तो भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं सर, सरोजिनी नायडू को जानते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, सरोजिनी नायडू को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। यहां से अगर एक प्रश्न पूछा जाए सर स्वर कोकिला और बॉलीवुड की कोकिला किसे कहा जाता है, सीजीएल का ही प्रश्न है और एग्जाम में आपके भी पूछा जा सकता है। स्वर कोकिला या बॉलीवुड की कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। और पूछा जाए लता मंगेशकर अवार्ड किसने शुरू किए थे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किए थे। क्लियर हो जाना चाहिए। लता मंगेशकर से प्रश्न और क्या पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि 2001 में क्या मिला, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर को क्या मिला, भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला। इन्हें बॉलीवुड की कोकिला या स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। 1969 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लता मंगेशकर चौक कहां पर है, तो लता मंगेशकर चौक आपके यूपी अयोध्या में हो जाती है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा से पहले जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि संसद का अर्थ क्या होता है। संसद का अर्थ आप सभी को पता होना चाहिए। सर कैसे पता होगा, संसद, तो संसद में कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा आता है और लोकसभा आता है। सर राष्ट्रपति आएगा, राज्यसभा आएगा और लोकसभा आएगा। अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति जब 52 में होगा सर, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है 21 अनुच्छेद के तहत लगता है। तो अनुच्छेद 53 कहता हुआ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। और अनुच्छेद 61 क्या है, 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगता है। उस महाभियोग की वकालत कौन करता है, सर महान्यायवादी करता है। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 क्या होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को क्या कहते हैं, भारत सरकार का प्रमुख वकील कहा जाता है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर, राष्ट्रपति हो गया, संसद में राज्यसभा भी होगी और लोकसभा भी होगी। राज्यसभा की बात करते हैं सर, किसमें है, अनुच्छेद 80 में हो जाती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बता दो कमेंट सेक्शन में, सभी लोग क्लास देख रहे हो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आखिर सभापति जो होता है तो वर्तमान में कौन है, कमेंट में उत्तर दो। कमेंट में उत्तर दे दिया, उम्मीद है उत्तर टाइप कर दिया आप लोगों ने। तो देखो अनुच्छेद 80 क्या होता है, उच्च सदन होता है, राज्यसभा होता है। अब राज्यसभा, लोकसभा देखो, लोकसभा क्या है, निम्न सदन कहते हैं। अनुच्छेद 81 में निम्न सदन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी हम बता रहे हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए, सब कुछ अब बताओगे, कुछ नहीं गलत होगा अगर क्लास आप पूरी कंटिन्यू देख रहे हो। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, लोकसभा का गठन किसमें होता है, इससे पहले जान लो एक ट्रिक। ट्रिक क्या है सर, देखो सरला याद कर लो। सर सरला बोले तो सरला देख लो, ऐसे लिख लो सरला। संसद से क्या होता है, संसद होता है, वो अनुच्छेद 79 में होता है। 79 के तहत क्या होगा, संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 80 क्या होता है, राज्यसभा होती है। लोकसभा में क्या होता है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा होती है। तो सरला याद कर लिया, सर सा से संसद हो जाएगा अनुच्छेद 79 में, सर रा से राज्यसभा हो जाएगा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा हो जाएगा अनुच्छेद 81। क्लियर हो जाना चाहिए। अब लोकसभा देखिएगा, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तब जीबी मावलंकर होते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो मीरा कुमार हो जाती हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए मीरा कुमार। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, सर 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा को कहते क्या है, सर निम्न सदन कहते हैं। कितना क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला होते हैं। कौन होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ओम बिरला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती थी 552, हो सकती है 550, हो सकती है 550। पहले कितनी हो सकती थी, 552 हो सकती थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। सर कैसे हटाया गया, 104वां संविधान संशोधन 2020 होता है, उसके तहत क्या कहा जाता है कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन है उनकी आरक्षित सीटों की संख्या को घटा दिया गया। तो अब कितनी हो सकेगी, अधिकतम 550 हो सकेगी। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर संविधान में लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी, 550 होगी। अब देखो सर, अभी हमने क्या कुछ बताया था, हाँ बताया तो था कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया अगर पूछा जाए तो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया, अनुच्छेद 54 के तहत है, जो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये हमने किस देश के संविधान से लिया, तो अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अगर निर्वाचन पूछे तब 54 होता है, और हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। निर्वाचन प्रक्रिया पूछे तो अनुच्छेद 55 होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनकी पुस्तक कौन हो जाएगी, इंडिया डिवाइडेड होगी। इनकी पुस्तक कौन होगी, इंडिया डिवाइडेड होगी। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई, तो आयरलैंड से ली गई। आयरलैंड से ही क्या लिए गए हैं, सर नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार कहां से लिए गए हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार भी कहां से लिए गए, आयरलैंड से। यहां से आपके 5 क्वेश्चन अगर आते हैं, 5 टॉपिक उठाए जाएंगे तो आपको क्वेश्चन 5 देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह अगर टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बताइए, ऐसी क्लास दे दिया जाए और नोट्स आपको कम समय में रिवाइज करवा दिया जाए। उम्मीद है आशा है सेशन समझ में आया होगा। अगर इसी तरह सेशन चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए, और आपका कमेंट बताना चाहिए कि क्लास ऐसी मिलनी चाहिए। मिलते हैं।